वल्लाह 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 वल्लाह। और आला हज़रत से मोहब्बत करते हैं, बोले सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे इमाम साहब, सुभान अल्लाह। एक आशिक रसूल और आशिक रसूल के लिए ही जन्नत बनाई गई, सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह। वल्लाह 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 वल्लाह। आला हज़रत की खातिर ही जन्नत बनी, आला हज़रत की खातिर ही जन्नत बनी, आला हज़रत की खातिर ही जन्नत बनी, आला हज़रत की खातिर है जन्नत बनी। और तो ज़बानी और तो ज़बानी खालवी के लिए वल्लाह 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 वल्लाह। और मक्ता समाज करें, बोले सुभान अल्लाह। अख्तरे कादरे खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरे खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरे खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरे खुल्द में चल दिया। खुल्द वाहे हर के कादरी के लिए वल्लाह 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 वल्लाह। दुरूद पाक रे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद वसल्लम सलातो व सलाम अलैहि। हजरात, ये मेरी आवाज अगर हजरत कारी दिलशाद अहमद साहब अगर समाअत कर रहे हो तो मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि जो हमारे मेहमान मद्दाहान की सूरत में तशरीफ लाए, मोहतरम शोएब रज़ा वारसी भदोही, बुलबुल बाग़े मदीना मोहतरम साजिद गाजीपुरी, इन दोनों मद्दाहान को लेकर मिंबरे नूर के करीब आ जाए। ये सामाईन उन मद्दाहान का इंतजार कर रही है, नाते रसूल सुनना चाहती है। मैं कारी साहब किबला से गुजारिश कर रहा हूँ कि दो अदीब मद्दाहान को लेकर मिंबरे नूर पे तशरीफ ले आए। बस मेरी चंद मिनट की सुनने। अरे बहुत अच्छा आयत पढ़ी मैंने, बहुत आयत का कुछ मैं आपके ऊपर रोशनी डाल दूं, बोले सुभान अल्लाह। आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत आयतुम मिन आयतिल्लाह मौजज़तुम मिन मौजज़ाति रसूलिल्लाह। अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा, सच्चे रज़ा, हम सुन्नियों की जान रज़ा, बोलो बरेली के इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान अपने कलम को उठाते हैं, भले वर बरेली की धरती से पुकार के कहते हैं, अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। लाबा रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, लाबा रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। ये बरेली के इमाम का कलम है, मेरे रज़ा का कलम आगे और चला है। अब मेरे रज़ा ने लिखा है, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। आने दो या डबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, आने दो या डबो दो अब तो तुम्हारी जानिब। कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। मेरे रज़ा ने हदीसे पाक का मुताला किया, मेरे रज़ा ने हदीसे पाक के अंदर पढ़ा, मुस्तफा की जात वो जात है, आमना के लाल की जात वो जात है, काबे को बैतुल्लाह बनाने वाले आका की जात वो जात है। जब मेरे मुस्तफा ने, जब मेरे मुस्तफा को हदीसे पाक के अंदर मेरे रज़ा ने पढ़ा तो मेरे रज़ा क्या पढ़ते हैं, मेरे मुस्तफा की जात वो है कि मेरे मुस्तफा दुनिया के अंदर पैदा हुए हैं, दुनिया के अंदर आए हैं, तो आपकी ज़बान पर, आपके लबों पर रब्बे हबली उम्मती का तराना गूंज रहा था। मेरे मुस्तफा दुनिया के अंदर अपनी उम्मत को याद फरमा रहे हैं, और जब मेरे मुस्तफा दुनिया के अंदर रहे, दुनिया के अंदर रहते रहे, मुस्तफा जाने रहमत अपनी उम्मत के गम में रोते रहे, अपनी उम्मत को याद करते रहे। और जब आमना के लाल दुनिया से जा रहे हैं तब भी उम्मत को याद कर रहे हैं। जब मेरे रज़ा की नजर पड़ती है, मेरे रज़ा कहते हैं अल्लाह का जहन्नम
तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे इमाम साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। अलैहिस्सलाम की साथ वो जात है। अरे भाई सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा जाने रहमत दुनिया के अंदर रहे, बहुत अच्छे इमाम साहब। भी उम्मत के लिए रोते रहे। मैं इस तरफ नहीं जाना चाहता। कुरान में रब ने फरमाया, कुरान में अल्लाह ने फरमाया, रसूल जो तुम्हें दे ले लो और जिनसे मना फरमाए बाज रहो। बात रही। और इसी आयत से मेरे मुस्तफा का इख्तियार साबित होता है। सुभान अल्लाह। सल्फ से लेकर खल्फ तक, सहाबा से लेके आइम्माए दीन तक, सबका इस बात पर इत्तिफाक है, सभी माना करते हैं कि अल्लाह ने अपने पैगंबर को, अल्लाह ने मुस्तफा को मालिक कुल बनाया है, अल्लाह ने मुस्तफा को मुख्तार कुल बनाया है। मेरे मुस्तफा जिसे जो चाहे दे दिया करते हैं। मेरे मुस्तफा की वो बारगाह है कि अगर मेरे मुस्तफा जिसे जो चाहे वो दे दिया करते हैं। और अगर मेरे मुस्तफा जिसे एक बार अता कर दे, कयामत तक वो कभी किसी का फकीर नहीं बनेगा, कयामत तक वो किसी का मोहताज ना बनेगा। आओ मेरे प्यारे बताओ, आज के दौरे हाजिरा में कुछ नाअहल ऐसे पैदा हो गए हैं, कुछ जाहिल ऐसे पैदा हो गए हैं जो अपने आप को मौलवी कहते हैं, जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन मेरे मुस्तफा के इख्तियारात का इनकार करते हैं। मौलवी इस्माइल दहलवी, उसने अपनी किताब तक़वियतुल ईमान के सफ़ा नंबर 71 पर लिखा कि अल्लाह के जितने मुकर्रब बंदे हैं, चाहे वो औलिया अल्लाह हो, चाहे वो रसूलुल्लाह हो, चाहे वो अंबिया इकराम हो, वो सब के सब अल्लाह के मोहताज बेबस बंदे हैं। जिसका नाम मोहम्मद है वो किसी चीज का मालिक को मुख्तार नहीं। अब मेरे प्यारे, अब फैसला आपको करना होगा। तक़वियतुल ईमान को माना जाए या अल्लाह के कलाम को माना जाए, तक़वियतुल ईमान को माना जाए या अक़ीदाए बुज़ुर्गाने दीन को माना जाए, तक़वियतुल ईमान को माना जाए या अक़वाले सहाबा को माना जाए। तो आपका यही जवाब होगा, ये किताब तक़वियतुल ईमान नहीं बल्कि तफ़वियतुल ईमान है। ईमान को फात करने वाली किताब है, ईमान को बर्बाद करने वाली किताब है। ऐसा लिखने वाला साहिब ईमान नहीं हो सकता, ऐसा लिखने वाला हरगिज़ मुसलमान नहीं हो सकता, ऐसा लिखने वाला ईमान वाला नहीं हो सकता। इसलिए कि ईमान वाला वही है, इसका अकीदा ये हो कि मुस्तफा जिसे जो चाहे आता कर सकते हैं। मेरे मुस्तफा मालिक कुल है, मेरे मुस्तफा मालिक कुल है, मेरे मुस्तफा मुख्तार कुल है। मेरे मुस्तफा की शान ये है, मेरे मुस्तफा जिसे जो चाहे अता कर दे। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, खालिक कुल्लियात को मालिक कुल बना दिया, तो जहां है आपके कब्जा और इख्तियार में। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। मेरी हो गई। इमाम बस साहब आखिरी जवाब बात, नहीं। अरे भाई जवाब नहीं। मुस्तफा जाने रहमत नहीं है। सुभान अल्लाह। बस एक छोटी सी हदीस समाप्त कर ले बस। वाह भाई वाह, मिशका शरीफ, क्या बात है, क्या बात है। जिल्द सानी बाबू फिल मौजिज़ात, फसले सानी हदीस नंबर 8, सफा नंबर 441, सतर नंबर 6, 7, 8, 9, 10 की हदीस पाक। क्या बात है, क्या बात है। अन इब्न उमर क़ाला कुन्ना मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी सफरिन फअक़बल अअराबियुन फलम्मा दना क़ाला लहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व हुवा क़ाला मा तक़ूलु हादिहि सलमतु फदअहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा बिशातिल मवादी तखज़ुल अर्द हत्ता क़ामत बैना यदैहि फतशहदहा सलासन फशहिदत सलासन अन्नहु कमा क़ाला ثم رجعت إلى منبتها إلى آخر الحديث। मुस्तफा जाने रहमत की यह हदीस है, मिशकात शरीफ की हदीस है। अब इस हदीस से उनका रद्द हो रहा है जो कहते हैं मुस्तफा किसी को कुछ अता नहीं कर सकते, मुस्तफा मालिक के कुल नहीं है, मुस्तफा मालिक के कुल नहीं है, मुस्तफा मुख्तार कुल नहीं है। मिशकात शरीफ की हदीस बोल रही है, हजरत इब्न उमर बयान करते हैं, हम सफर में थे, एक आराबी मेरे मुस्तफा के करीब आया है, मेरे मुस्तफा के करीब पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ऐ आराबी क्या तू इस बात की
भी गवाही न देता कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, वो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। अरबी कहता है अल्लाह के रसूल ये बताओ मेरे अलावा कोई और भी गवाही देगा? मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया हाँ, ये सामने वाला बबूल का पेड़ जो है ये गवाही देगा मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अल्लाह का पैगाम लेकर आया हूँ। आपने इशारा फरमाया है, पेड़ आपकी बारगाह में आता है। मुस्तफा जाने रहमत ने उससे 3 मर्तबा गवाही ली है और तीनों मर्तबा पेड़ ने गवाही दी है ऐ अरबी ये अल्लाह के रसूल है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। जैसे ही कि मौजिज़ा मेरे मुस्तफा का इख्तियार उस अरबी ने देखा है, कदमों में गिर जाता है, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। इस हदीस से पता चला ये मेरे मुस्तफा कल भी मालिक को मुख्तार थे, मेरे मुस्तफा आज भी मालिक के कुल है, मेरे मुस्तफा क़यामत तक मालिक के कुल रहेंगे। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं चांद शक हो पेड़ बोले जान पर सजदा करे, बारकल्लाहु मर्जिया आलम यही सरकार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसा जश्न मेराजुन नबी। तकरीर हो गई। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ, अल्लाह पाक मेरी गुफ्तगू को अपनी बारे में कबूल अता फरमाए। यूं मैंने तकरीर यूं कर दी कि मैंने जुमे में कहा था कि इंशाअल्लाह जलसे में आपको मालिक के कुल होने का सबूत दूंगा। हदीसें बहुत है अरबी में, लेकिन मैं टाइम नहीं, इंशाअल्लाह फिर कभी जुमे के अंदर में बयान करूंगा। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ, अल्लाह पाक कबूल अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।